देखिए, अभी तो हम भी आए हैं तुरंत, और घटना कैसे घटी है, यह बहुत दुखद घटना है। इसके प्रति तो हमारी संवेदना है, और इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। इस दुख की घड़ी में हमारे सारे समाज के लोग आए हुए हैं। हम लोग खड़ा हैं तन से, मन से और धन से, और सरकार से भी मांग करेंगे कि इसकी जांच तुरंत हो और न्याय मिले इस पीड़ित परिवार को। गॉड गिफ्टेड है, ये किसी विधायक मंत्री के यहाँ नहीं होता है। ये गॉड गिफ्टेड है कि किसी के दुख की घड़ी में खड़ा होना और वहाँ पहुँच करके एक संवेदना व्यक्त करना, इस सब के बस की बात नहीं। बिल्कुल ये गलत बात है। प्रशासन को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इस दुख की घड़ी में प्रशासन को तत्पर रहना चाहिए। उनका ड्यूटी बनता है खोजना और पता लगाना कि कहाँ का कांड हुआ है, तो इसका क्या सच्चाई क्या है। अगर ऐसा बोले हैं प्रभारी तो गलत बोले हैं। तो अभी हम वहीं पे मौजूद हैं महुआ में, और आप देख सकते हैं 4 वर्षीय जो अर्पित की निर्मम तरह से हत्या किया गया था। मैं वो जगह आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। चलिए लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। भैया बुआ कौन कहाँ रखा हुआ है? बुआ का मुआ का फेंको जी वहाँ पे रखा हुआ है। कहाँ पे तो चलिए तो दिखाइए। तो चलिए यही वह जगह है, आप देख लीजिए। पाल से इसको घेर दिया गया है, और इसी के दोगा के अंदर किस तरह से निर्मम तरह से उस बच्चों को मारा गया था। चलो लोग बता रहा है कि नाखून खींच लिया गया था और ब्लेड काट दिया गया था। ना उस तरह नहीं हुआ है। नहीं ना लेकिन लोग घर के लोग बता रहे हैं ना, नाखून नहीं कटा था, पैर कटा था, अंगूठा है ना वो कटा हुआ था। छिलाया था बाया पैर में, जो थोड़ा सा कटा हुआ था, और मुंह के अंदर का तो प्लास्टिक घुस दिया गया था। ना वैसा प्लास्टिक नहीं था। अप्सरा साड़ी शोरूम, फैंसी साड़ी, सलवार सूट एवं शूटिंग शर्टिंग के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लोहापट्टी रोड, रक्सौल, एक दाम की दुकान। ब्लड था सिर्फ। ब्लड था, लेकिन लोगों का कहना था, उसकी माँ कह रही थी मुंह में प्लास्टिक था। नहीं था ये वो गोड़ घसेले के लिए घसल खल वो छिछड़ा सुधार अच्छा, एक दुगा में कोई नहीं जला कान को वो ना क्यों न जला। रात के जाके शाम के 5 बजे जाके नहाल वहाल लोग न तो कोई कुछ ना रहा। 6:30 के बजे करीब में ये बचवा इला सोने का जरना उन्ना निकाले बगल में घर में से टोकरी ओकरी ला, तो देख के चिल्लात भगल। अच्छा, लोग ताकि कुत्ता के जोड़े ना छोड़े जाता साचो का। ना जोर तो छोड़ा नहीं गया है। जोर तो छोड़ा नहीं गया। जोर ना छूटल, हाथे में ले ले रोट लगा गांव ठीक लगा। कलक तक छोड़लाई तो तब पकड़ी तू। हां तू कहां चारियो होने का कुत्ता का जोर छोड़ दो जाई तो पकड़ा दी तब राधी। हां तो ना छोड़ लखा, ना छोड़ लो ना कब ये छोड़ा है का? नहीं जोर का साथ रहा। हां जोगे सब रहा। हां तो चलिए भुवन पटेल जी हैं जो कि भिलाई से चल कर आए हैं, जदयू का महासचिव है, और इनसे हम बात करेंगे कि इनकी सरकार में क्या हो रहा है। और चलिए इनसे हम बात करते हैं कि देखिए बहुत दूर जगह नहीं है और गांव है, और गांव में बहुत धोखाधड़ी तो रहबे करता है, और उस धोखे से बहुत सारे लोग जाते हैं। और गांव में देखा जाता है कि क्रियाक्रम करने के लिए महिलाएं उस रास्ते से जाती हैं, और वहाँ कोई देखा नहीं। तो इसको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तो हम भी आए हैं तुरंत, और घटना कैसे घटी है, यह बहुत दुखद घटना है। इसके प्रति तो हमारी संवेदना है, लेकिन जब तक इसका रिपोर्ट नहीं आता है, जांच रिपोर्ट, तो पहले बोलना जल्दबाजी होगी। अभी उस घटना के बारे में हम क्या बोले हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आ जाएगी तो समझ में आएगा कि आखिर क्या है। अच्छा भुवन जी, हम आपको देखते हैं पश्चिमी चंपारण से पूर्वी चंपारण तक पूरा हिले रहते हैं, और जो कानून मंत्री का जो क्षेत्र है, 2 विधायक ऐसे विधायक हैं, एक सुगौली विधायक और एक नरकटियागंज विधायक, घटना के 5 दिन बाद भी पहुंचते हैं, लेकिन हमको लगता है बोरैया पुगने के बाद आते हैं। जैसे आप अपना रिपोर्ट संग्रह करने के लिए आप पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, नेपाल तक जाते हैं, उसी प्रकार एक सजग प्रहरी जो होता है, जनता का जो सेवक होता है, जो नेता होता है, जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता होती है, उसको कहीं जाकर के दुख शेयर करने में बहुत आनंद आता है। तो उसी से हम पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, नेपाल, और अभी तो हम लोग सोनपुर तक भी गए थे, और हम लोग चाहते हैं कि एक संवेदना व्यक्त करें, उस पीड़ित परिवार के से मिल करके दुख साझा करें, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है। इसी कड़ी में आज हम यहाँ पहुँचे हैं, और इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। इस दुख की घड़ी में हमारे सारे समाज के लोग आए हुए हैं। हम लोग खड़ा हैं तन से, मन से और धन से, और सरकार से भी मांग करेंगे कि इसकी जांच तुरंत हो और न्याय मिले इस पीड़ित परिवार को। अभी कुछ देर पहले आपने कानून मंत्री से बात की, तो क्या कुछ मंत्री जी का कहना था? हाँ, वो हमसे बात किए हैं, और बात हुई है उनसे। हम कहें कि आप भी आकर विजिट कीजिए, आपके क्षेत्र का मामला है, और एसपी और डीएसपी से आप बात कीजिए, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भी आप बोलिए कि जल्दी मिले, ताकि घटना का उद्भेदन हो। आज जब उद्भेदन हो जाएगा तब ना इस पर कार्रवाई होगी। ये बात हमने कहा। उन्होंने कहा कि हम भी पहुंच रहे हैं। क्या ये बात की है? क्या लोगों का कहना है कि कानून मंत्री तो अभी नहीं करते हैं क्षेत्र में?
और जैसे हमसे तो बोले हैं कि अभी तक हमको जानकारी नहीं थी, आपके फ़ोन के माध्यम से जानकारी हो रही है, तो हम भी पहुँच रहे हैं शाम तक यहाँ, ऐसा बताएं हम। ऐसा बताए हैं। तो क्या लगता है कि कानून मंत्री पूरा सहयोग करेंगे? करेंगे, बच्चे को उनका न्याय क्षेत्र दिलाने है और उनके क्षेत्र का बच्चा मरा हुआ है, तो कोई भी सजग जो होता है, जो प्रहरी का काम करता है जननेता, उसका तो ये फर्ज बनता है कि इस कांड का उद्भेदन करे और उस पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करे, आकर किसी दुख की घड़ी में खड़ा हो और इस जो घटना घटी है इसका जांच करा करके इस मामला को हाईलाइटेड अच्छा, करे। नहीं तो जिस तरह से आप सजग हैं, इस क्षेत्र के अभी भी कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पे नहीं आए हुए हैं और आप इंडिया नेपाल बॉर्डर के हैं या पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण बॉर्डर के हैं, वहां से चलकर आप आ गए हैं। हम तो बतेबे किए हैं कि एक सजग जो होता है ना व्यक्ति, उसके अंदर एक प्रेरणा मिलती है, गॉड गिफ्टेड है, ये किसी विधायक मंत्री क्या नहीं होता है, एक गॉड गिफ्टेड है कि किसी के दुख की घड़ी में खड़ा होना और वहाँ पहुँच करके एक संवेदना व्यक्त करना, इस सबके बस की बात नहीं है। अच्छा बोलिए, चाचा जी को वहाँ रनिए वहाँ कहता नहीं भोजपुरी में कि काहे के कुत्ता आई गो तो डोरी पकड़ के खींच ले रहता लोग, उससे बड़े हमने कोचोर हकवा का बोला के पकड़ लेती संचोर के। देखिए अब तो समय नहीं रहा कुछ रखवा का, और कुत्ता आया है, कुत्ता सूंघा है, अपना देखा है, उस पर भी हम बात करेंगे प्रशासन से कि आगे क्या हो रहा है। आगे स्क्वाड की टीम थाना गई है, आश्वासन दी है कि जल्द हम लोग इसकी उद्भेदन करेंगे। चलिए, उद्भेदन अब देखने वाला बात है, कहा गया है प्रशासन के द्वारा कि बहुत जल्द हम लोग उद्भेदन करने वाले हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि कानून मंत्री के क्षेत्र में कानून कितना सक्रिय रहता है, क्या वैसे ही सोए हुए रहता है कि जगता है। जैसे हम लोग देखे थे कि वो चिमनी कांड में वहाँ का स्थानीय विधायक आए थे लगभग 15-20 दिन बाद, तब तक कितने लोग मर गए थे। और देखने वाली बातें हैं यहाँ पे कि कब कानून मंत्री आते हैं और प्रशासन का कहना था, लोगों का कहना है कि प्रशासन का कहना है कि आप लोग जाइए खोजिए नदी नाल में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरकार आपको पैसा इसीलिए देती है कि क्राइम ना हो, बच्चे खो जाए, तो आपका काम है ढूंढना, न कि घर वाले का काम है ढूंढना। इसलिए आप लोग भी सजग हो जाए, क्योंकि इस बात को हम फिर से रखना चाहेंगे भुवन जी से। भुवन जी, प्रशासन आजकल कह रही है हर एक जगह कि जाकर खोजिए, इधर खोजिए, उधर खोजिए, क्या प्रशासन का काम नहीं है? बिल्कुल ये गलत बात है, प्रशासन को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इस दुख की घड़ी में प्रशासन को तत्पर रहना चाहिए, उनका ड्यूटी बनता है खोजना और पता लगाना कि कहाँ कांड हुआ है, तो इसका क्या सच्चाई क्या है। अगर ऐसा बोले हैं प्रभारी तो गलत बोले हैं। और देखा जाता है गरीब लोग जब जाते हैं ना, जैसे मुड़िया निकालते हैं तो दुर्गा जी डांटते हैं, उधर से लोग भाग जाता है। ये तो पुलिस का एक अलग क्या कहा जाए संस्कार हो जाता है। पुलिस में हम लोग बच्चों को भी भेजना नहीं चाहते हैं, भाषा खराब हो जाती है, मनोवृत्ति खराब हो जाती है, बोलते बोलते हमेशा गालिए के मुँह से बोलते रहता है, ये गलत बात है। चलिए, आप लोग भी शेयर करते रहिए, क्योंकि जिस तरह से थाना ने बर्ताव किया, लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन उस दिन आकर के एक्टिव रहती है, गाँव में खोजा करती, इधर उधर जब प्रशासन आती तो लोग डरा कर बच्चे को ऐसे ही घर से निकाल देते और वह बच्चा बच जाता, मरता नहीं। चलिए, ऐसे ही हम खबर आपको देते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए खबरी 24/7। जय हिंद। योर चॉइस, अ कंप्लीट फैमिली रेडीमेड क्लॉथ शोरूम जायका रेस्टोरेंट के ऑनर प्रोफेसर अमजद रजा लेकर आए हैं जेंट्स गारमेंट शोरूम। बच्चे हो या बड़े, डेली यूज हो या पार्टी वेयर, हर तरह के कपड़े होलसेल रेट में। हमारा पता है मनोकामना मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, बैंक रोड, रक्सौल। इससे सस्ता कपड़ा पूरे रक्सौल में और कहीं नहीं, तो आए योर चॉइस। ग्लैमर टू ब्यूटी सैलून गांधी चौक बाजार इंडिया के 2nd फ्लोर पर है और यहाँ पे जेंट्स और लेडीज दोनों का सर्विस होता है। जैसे जेंट्स में हेयर कट, थ्रेड शेविंग, रिबॉन्डिंग, कैराटिन, बोटॉक्स, बहुत सारे सर्विस यहाँ अवेलेबल है। महिलाओं के लिए भी बहुत सारा सर्विस यहाँ पे है, जैसे हेयर स्पा, हेयर कटिंग, बोटॉक्स, स्ट्रेटनिंग, कैराटिन, प्रोफेशनल फेशियल, ब्लीच, लग्जरी मैनिक्योर, पेडिक्योर, बॉडी पॉलिशिंग, इस तरह की सर्विसेज हमारे यहाँ अवेलेबल है। प्री ब्राइडल, प्री ग्रूम दोनों की सर्विस अवेलेबल है। हमें एक बार सेवा का मौका दें।